राजकुमार खुद को रोक नहीं पाया और उस औरत को चूम लिया। फिर राजकुमार ने अपने आधे जड़े हुए जेड का टुकड़ा उस सोई हुई औरत के पास रख दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। 5 साल बाद वह औरत अब राजकुमार के बच्चे की माँ बन चुकी थी। बच्चा अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। इधर राजकुमार की माँ बार बार कह रही थी कि अब शादी करके बच्चे पैदा करो, लेकिन राजकुमार के दिल में सिर्फ वही औरत थी जिसकी याद में वह उस आधे जेड को देखता रहता था। मजबूर होकर वह माँ से दूर चला गया, लेकिन राजमाता भी पोते की चाह में परेशान रहती थी। इसी बीच औरत का बच्चा सड़क किनारे बैठकर अपनी माँ के साथ इलाज का काम कर रहा था। तभी वहाँ से गुजरते हुए राजमाता ने उस बच्चे को देखा और पहली नजर में पहचान लिया कि यह बिल्कुल राजकुमार के बचपन जैसा दिखता है। जब उसने देखा कि बच्चे के गले में वही आधा जड़ टंगा है तो वह हैरान रह गई। वह पास जाकर बात करने ही वाली थी कि बच्चा जल्दी से भागकर अपनी माँ के पास चला गया। राजमाता को बच्चे की किताब मिल गई, लेकिन तभी अचानक उसका सिर घूमने लगा। होश आने पर उसने देखा कि बच्चा और उसकी माँ वहाँ से जा चुके हैं। राजमाता ने तुरंत राजकुमार को बुलाकर कहा, मैंने अभी अभी तुम्हारे बेटे को देखा है। राजकुमार ने कहा कि आप पोते के लिए पागल हो गई हैं क्या? राजमाता बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि 5 साल पहले एक लड़की ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी इज्जत खो दी थी? वह बच्चा बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा है, गले में तुम्हारा जेड है, उम्र भी लगभग 5 साल, जरूर वही औरत का बेटा है। ये देखो उसकी किताब। राजकुमार ने किताब में लिखी लिखावट देखी और पाया कि ये उसकी अपनी लिखावट जैसी है। वह पक्का मान गया कि ये उसका ही बेटा है। उसने तुरंत आदेश दिया कि पूरे शहर में माँ बेटे को खोजा जाए और 3 दिन के भीतर उन्हें ढूंढना जरूरी है। उधर औरत के पास बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसकी दवा इलाज की कला बहुत अच्छी थी। उसने देखा कि राजमाता ने अपने इलाज के लिए डॉक्टर की भर्ती का ऐलान किया है। उसने तुरंत नौकरी के लिए जाने का फैसला किया। राजमहल के प्रबंधक ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन रास्ते में एक चालाक औरत ने रोक लिया। उसने ताने मारते हुए कहा, बिना शादी के माँ बनी है, इसे रखने से महल की बदनामी हो। वह उसे धक्का देने वाली थी कि राजकुमार ने बीच में आकर उसे थाम लिया। 5 साल बाद दोनों आमने सामने हुए, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। राजकुमार ने गुस्से में कहा, ये कोई मछलियों का बाजार नहीं, यहाँ ऐसे शोर मत करो। चालाक औरत बोली, भैया ये मेरी भाभी थी जिसने गलत काम करके बच्चे को जन्म दिया और घर से निकाल दी गई। मैं तो आपकी और राजमाता की सुरक्षा के लिए कह रही हूँ। राजमाता ने औरत का भला दिल देखकर तुरंत उसे अपने इलाज के लिए रख लिया। उसने कहा, सुना है तुम्हारे पास 5 साल का एक बच्चा है, क्या तुम बच्चों की देखभाल कर सकती हो? औरत ने जवाब दिया, हाँ मेरा बेटा अभी 5 साल का है। राजमाता खुश होकर बोली, अच्छा कल से तुम मेरे लिए काम करना और अपने बेटे को भी महल में ले आना। अगले दिन औरत अपने बेटे के साथ महल आई। उसने बेटे को बाहर अक्षर लिखने के लिए बिठा दिया और खुद राजमाता का इलाज करने लगी। बच्चे की सुंदर लिखावट सबको बहुत पसंद आई, लेकिन चालाक औरत को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने चालाकी से अपने बालों का गहना निकालकर बच्चे के बैग में डाल दिया और फिर झूठा इल्जाम लगाया कि बच्चे ने उसका गहना चुरा लिया है। उधर राजमाता ने राजकुमार को बताया कि उसका पोता महल में है। राजकुमार ने तुरंत लोगों को ढूंढने भेजा, लेकिन चालाक औरत बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने बच्चे और माँ दोनों को पकड़ने का आदेश दिया। फिर उसने औरत को जानबूझकर चोट पहुंचाया और बच्चे को धमकाया कि अपनी माँ को बचाना है तो मेरे आगे घुटने टेककर माफी मांग। बच्चा रोते हुए बोला, कृपया मेरी माँ को चोट मत पहुंचाओ। लेकिन चालाक औरत हंसते हुए बोली, जितना तुम दुखी होगी उतना ही मुझे मजा आएगा। और फिर उसने आदेश दिया, इसे घसीट कर ले जाओ।